हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंदिरा कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको मैं बता देता हूँ, है ना। तो ओवरव्यू लेक्चर का ये होगा। पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल एप्लीकेशंस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस, इन सबको हम पढ़ेंगे कैसे एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम का पढ़ने वाले हैं वो कैसे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो आप जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन तो यह है कि अगर कोई भी दो लेग्स होती है, अगर हम उनको स्क्वायर कर दें और फिर उनको प्लस कर दें तो वो एक हाइपोटेनस बनाती है और हाइपोटेनस के इक्वल होती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है, सी स्क्वायर। अब अगर हमें सी स्क्वायर निकालना है तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो हिस्ट्री में एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस थ्योरम, फिलोसोफर पाइथागोरस थ्योरम, है ना। उन्होंने ये डिस्कवर किया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। बाकी तो हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। विजुअल प्रूफ्स, बेसिकली विजुअल प्रूफ आजकल बहुत सारे आ चुके हैं लेकिन और भी डिस्कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप, तीन ट्रायंगल्स हैं। हमारा विजुअल प्रूफ इसके अंदर ये होता है कि तीन ट्रायंगल्स दे रखे हैं। एक का एरिया 3x3 है, एक का एरिया 4x4 है, एक का एरिया 5x5 है, ठीक है। ये सारे स्क्वायर्स हैं। अब हम इनको इस तरह से रखें कि इनके बीच में एक राइट एंगल बने। इनकी जो दो साइड्स हैं, मतलब छोटे वाले जो दो स्क्वायर्स हैं ना, उनकी दो साइड्स एक राइट एंगल बनाए, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक ऐसे स्क्वायर से जोड़ दिया जाए जो इन दोनों के लास्ट पॉइंट से इक्वल हो, मतलब जोड़ जाए ऐसे स्क्वायर। तो उसका जो वैल्यू निकलेगी वो 5/5 निकलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग राइट एंगल ट्रायंगल आपने बेसिकली 6th क्लास में पढ़ा होगा या 5th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। कि जब भी दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल की जब दो साइड्स एक राइट एंगल बनाती है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, ठीक है, ये बताते हैं। तो देखो, ये यूज़ इसलिए होती है, मेन चीज़ तो इसका कारण ये है कि जब दो लेग्स हमें पता हो तो हाइपोटेनस निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अगर हाइपोटेनस और लेग पता हो तो ये दूसरा लेग पता कर सकती है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे ए या सी या बी या सी पता है, ठीक है, तो हम ए सी से बी निकाल सकते हैं, बी सी से ए निकाल सकते हैं, ए बी से सी निकाल सकते हैं। समझ गए आप। अब दूसरा इसका यूज़ है कि देखिए आप, इसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है। एक का वैल्यू, एक लेग की वैल्यू है 8 इंचेस, दूसरे लेग की वैल्यू है 15 इंचेस, ठीक है। अगर इन दोनों को स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, आपको याद है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, आपको याद है। अगर इन दोनों स्क्वायर्स को प्लस कर दिया जाए तो 289 होगा शायद से, अप्रोक्सीमेटली शायद से 289 ही हो रहा है, नहीं अप्रोक्सीमेटली नहीं, इक्वल टू 289 हो रहा है। अगर इसका रूट कर दिया जाए, जैसे कि आपको दिखाते हैं, अगर इसका रूट कर दिया जाए तो रूट करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी जो वो 17 होगी, ठीक है। अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इसका ये होता है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, नेविगेशन एंड जीपीएस में यूज़ होता है, गेम एंड स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है। तो ये थी इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस, है ना। अब समरी आपकी स्क्रीन पर है, इस समरी को नोट कर लीजिएगा। इस लेक्चर के अंदर हमने जो भी पढ़ा वो इस समरी के अंदर लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सब्सक्राइब द इंदिरा कोचिंग क्लासेस।